नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर के ज्ञान टीवी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे की सभी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, जो आगे की परीक्षाएं होनी हैं वो उनमें यही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं देर न करते हुए। और बता दें कि हमारा पिछला चैप्टर हो चुका है और अभी का चैप्टर है हमारा गुरुत्व के अधीन गति। ठीक है, इस चैप्टर से आज हम पढ़ने वाले हैं गुरुत्व के अधीन गति। इस चैप्टर से आज हम करेंगे जितने भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर से सभी क्वेश्चन आज हम खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं देर न करते हुए। पहला क्वेश्चन है, वह वैज्ञानिक जिसने न्यूटन से पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। तो कौन था वह? ब्रह्मगुप्त था। ठीक है, बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सारे के सारे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था किसने दिया था? तो आइजैक न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? हमारा किया था न्यूटन ने। किसने किया था? ये दिखाई नहीं देता, ये न्यूटन ने किया था। ठीक है, न्यूटन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री के निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते। क्यों नहीं खड़े रख सकते? कि इसका कारण क्या है? तो कारण ये है कि वहाँ गुरुत्व नहीं होता। क्या नहीं होता? गुरुत्वाकर्षण यानी कि नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पर क्या नहीं होता? गुरुत्व नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या हो जाता है? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। ठीक है, जो अंतरिक्ष यान में जो एक चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो क्या होता है? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसा की झुकी हुई मीनार। ठीक है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि क्यों नहीं गिर जाती? गिर नहीं जाती है। क्यों नहीं गिर जाती? क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन, ठीक है, रेखा के तल के अंदर रहती है, इसलिए नहीं गिर जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और साइंस में ऐसे ही क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। ठीक है, वो पहले रटे रटाई क्वेश्चन अब नहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत मजा आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है, क्या होता है? अब जितना है उसका चौथा, अभी जितना है उसका चौथा भाग हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? भार होता है अपवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका भार होता है तो क्या हो जाता है? अपवर्तित हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन का पूछने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। जो टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी पर की सतह पर पहुंचेगा वह क्या होगा? सभी साथ साथ पहुंचेंगे। क्या होगा? सभी साथ साथ पहुंचेंगे। ठीक है, समान ऊंचाई से यदि टुकड़ों को गिराएंगे तो क्या हो जाएगा? सभी एक साथ पहुंचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या हो जाता है? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। ठीक है, देखो हवा में जो है तो लकड़ी लोहे है, ठीक है, लोहा है, लकड़ी है कि समान, यानी कि उनका जो भार है वो क्या है? समान है, वजन समान है, और गेंद लकड़ी की गेंद है और एक लोहे की गेंद है, दोनों को समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो लकड़ी की गेंद क्या होगी? बाद में गिरेगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो गेंदें ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की है। ठीक है, एक पहली ए है क्या है? 10 किलोग्राम की, और बी है 1 किलोग्राम की है, जिन्हें उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है तो क्या हो जाएगा? भूमि पर दोनों गेंदें ए और बी एक साथ पहुंचेंगी। ठीक है, आया समझ में? चाहे वो 50 किलोग्राम की हो चाहे वो कोई 1 किलोग्राम की, दोनों गेंदें क्या हो जाएंगे? एक साथ पहुंचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी प्रश्न के पूछे जा रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, अब देखो ये कथन और कारण, अब इनमें भी साइंस में भी कथन और कारण बना करके पूछता है। ठीक है, एग्जामिनर। अब वो
वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा राइट है, ठीक है, नहीं पूछ रहा है। तो कथन देखो क्या है, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, ठीक है। तो कारण क्या हो जाएगा, कारण क्या है, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो कथन सही है परंतु कारण गलत है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, इसमें कारण कथन क्या है, पहले सही अच्छे से समझो इसको, बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे ही क्वेश्चन अधिकतर पूछे जा रहे हैं, ठीक है, साइंस में। चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। ये तो कह रहा है कि चंद्रमा का वजन बता रहा है पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, ठीक है। चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, ठीक है। ये मानव का वजन बता रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि कारण क्या बता रहा है, कारण बता रहा है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं। ये गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, मानव के वजन की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, कथन सही है, कथन तो सही है परंतु कारण गलत है। कारण इसका क्या है, कारण कुछ और बोल रहा है और कथन कुछ और बोल रहा है, तो इसलिए ये कथन सही है लेकिन कारण गलत है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर क्या होता है, सर्वाधिक होता है। किसी पिंड का भी भार ध्रुव पर क्या होता है, सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का भार होता है तो कितना होता है, ध्रुव पर अधिकतम होता है मानव शरीर का भार। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पर देखो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और भारी भारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस में, ये ना पूछ, अब वो वाला ज़माना गया, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा, गुरुत्व के अधीन विराम अवस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय t में विस्थापन d का विवरण प्रदर्शित करने वाला रेखा चित्र है, ठीक है। ये एक रेखा चित्र दिया है, देखो दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, तो ये रेखा चित्र दिया हुआ, ठीक है। ये रेखा चित्र दिया हुआ है, ये टाइम का दर्शा रहा है और ये डिस्टेंस का, दूरी का दर्शा रहा है, ठीक है। अब ये दर्शा रहा है और ये यहाँ से एक रेखा गई है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि अब ये देखो आगे पढ़ते हैं, देख इतने ही बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आगे पढ़ते हैं। एक चिकना अच्छा ये अच्छा अच्छा अच्छा, ये इसका आंसर है मुझे लग रहा है ना, हाँ ये इसका आंसर है, ये यही, ठीक है, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है, यही आंसर होगा इसका। कह रहा है कि गुरुत्व के अधीन विराम अवस्था से मुक्त, गुरुत्व के अधीन विराम अवस्था के मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय टी, ठीक है, समय टी दिखा रहा है और विस्थापन डी, यानी कि विस्थापन डी का विवरण दर्शाने वाला रेखा चित्र, तो ये बनेगा, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा चित्र बनेगा जो ये पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक चिकना तल आनतल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर आनत है, ठीक है, जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ पर नीचे की ओर फिसलता है, अध स्थल तक पिंड को पहुंचने में लगा समय, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये तो क्या है, हमारी ऊंचाई है, एच ऊंचाई हो जाएगी और ये हमारा थीटा कोण बना रहा है, जितना भी कोण बनेगा 45-60 जितना भी, ये थीटा कोण बना रहा है और यहाँ इसकी लेंथ हो गई, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है हमारा, ये फार्मूला होता है ये वाला 1/sin θ √2h/g, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला आ जाता है, ठीक है, ये इसका फार्मूला, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही भर भर के क्वेश्चन आते हैं भाई और इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं, ट्रेंड ही चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है तो 3 सेकंड बाद उसका वेग होगा, क्या हो जाएगा, 3 सेकंड बाद उसका वेग 29.4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण से गिराई जाती है तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या हो जाएगा, 29.4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या हो जाएगा, 2% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। यदि पृथ्वी का मान, देखो समझो इसको क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए, ठीक है, तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या हो जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा तो क्या हो जाएगा, 980 से क्या हो जाएगा, कम, 980 से कम सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, गुरुत्व जनित त्वरण
GE बराबर 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण G बराबर 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 100 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 100 किलोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारहीनता होती है तो क्या होती है? भारहीनता गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति भारहीनता कहलाती है। भारहीनता किसे कहते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति भारहीनता कहलाती है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये है सुमेलित करना है इसको। ठीक है, तो इसको सुमेलित करके आप बताइए। ठीक है, कि किस तरीके से ये सुमेलित होगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए, सुमेलित कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है। ठीक है, इस तेज गति को हम अनुभव नहीं करते क्योंकि नहीं करते क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है, इसलिए अनुभव नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो क्या हो जाता है? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी प्रकार से। ठीक है, तो ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन। हाँ, ये वाले हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आएंगे। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता? पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा